बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, अपनी नेक्स्ट वीडियो के साथ आपको वेलकम करता हूं अपने इस चैनल में। एक दोस्त की तरफ से पूछा गया था कि उनकी नेशनलिटी पास हो चुकी है, तो उनके बीवी बच्चे अभी इधर ही हैं, पाकिस्तान से इधर स्पेन में हैं। तो उनकी नेशनलिटी दिलवाने का क्या तरीक़ाकार है, तो इस वीडियो में बात करेंगे तफसीली क्या प्रोसीजर है। आपके अगर बीवी बच्चे इधर हैं तो उनको किस तरीके के साथ आप नेशनलिटी दिलवा सकते हैं। वीडियो के एंड तक देखिएगा, स्किप ना कीजिएगा, इसमें काफ़ी इन्फॉर्मेशन है। क्योंकि बाद में मुझे पता है आपने मुझे कमेंट करके इसी वीडियो की इन्फॉर्मेशन से रिलेटेड दोबारा क्वेश्चन करने हैं, इस वजह से वीडियो को कंप्लीट देखना। सबसे पहले तो आपको बताता चलूँ, जैसे ही आपकी नेशनलिटी पास होती है उसके बाद आपको देनी और पासपोर्ट मिल जाता है, उसके बाद आपने क्या करना है। अगर तो आपका के बच्चे यहीं की पैदाइश हैं, स्पेन के ही, फिर तो आपका एक काम बिल्कुल आसान हो जाता है कि आपको उनके बर्थ सर्टिफिकेट अपनी होम कंट्री से नहीं बनवाने पड़ेंगे। यहाँ पे ये बताता चलूँ कि ये प्रोसीजर तमाम कंट्रीज़ के लिए सेम है, ख्वाह वो इंडिया है, नेपाल है, बांग्लादेश है, पाकिस्तान है, कोई भी कंट्री है, उनका प्रोसीजर यही है जो इस वीडियो में मैं बता रहा हूँ। तो जब बच्चा यहाँ पे पैदा होता है तो आपको बच्चे की फ़िक्र ख़त्म हो जाती है, क्योंकि वो उसका बर्थ सर्टिफिकेट यहीं का होता है, स्पेन का होता है। ये एक टेंशन रिलीज़ हो गई। अब आपकी जो वाइफ है वो क्योंकि यहाँ की पैदाइश नहीं है, उसका बर्थ सर्टिफिकेट आपको मंगवाना पड़ेगा वहाँ से। उसके बाद अगर आपकी शादी वहाँ पे हुई है, आपकी होम कंट्री पे, तो उसका जो मैरिज सर्टिफिकेट है वो भी मंगवाना पड़ेगा। मंगवाने से पहले आपने उनका क्या करवाना है, एक चीज़ का आपने ख्याल रखना है, बर्थ सर्टिफिकेट और मैरिज सर्टिफिकेट फ्रेश बनवाने हैं, फ्रेश डेट्स के, पुराने नहीं चलेंगे, ये आपने जहन में रखना है। और अगर आपके बच्चे वहाँ पे पैदाइश हुई है आपकी होम कंट्री में, तो उनके भी बर्थ सर्टिफिकेट मंगवाने पड़ेंगे। उसके अलावा और उनका कोई डॉक्यूमेंट नहीं है जो आपको यहाँ पे ज़रूरत पड़ेगी। उनका जो ज़ाहिरा पासपोर्ट बाकी चीज़ तो ऑलरेडी आपके पास यहीं पे होंगी, सिर्फ आपने बर्थ सर्टिफिकेट वहाँ पे फ्रेश निकलवाने हैं। लेकिन आपकी वाइफ का बर्थ सर्टिफिकेट भी चाहिए और मैरिज सर्टिफिकेट भी आपका जो है वो फ्रेश चाहिए। आपने क्या करना है, सिर्फ वहाँ से फॉरेन अफेयर से अटेस्ट करवा लेना है। फॉरेन अफेयर से टेस्ट करवा के स्पेनिश एम्बेसी से टेस्ट करवाने की ज़रूरत नहीं है, आपने डायरेक्ट यहाँ पे मंगवा लेना है। यहाँ से मंगवाने के बाद आपने क्या करना है, आपने उसको अटेस्ट करवाना है अपनी कौंसलेट से या एम्बेसी से जो आपके मुल्क की है। वहाँ से अटेस्टेशन करवाने के बाद आपने मिनिस्ट्री ऑफ द एक्सटीरियर जो स्पेन की है मैड्रिड, उसके पास भेजना है, उन्होंने टेस्ट करना है। वहाँ से जब अटेस्टेशन हो के आएगी आपने उसकी ट्रांसलेशन करवानी है। ट्रांसलेशन करवाने के बाद आपने फिर रजिस्टर सिविल लेके जाना है। अब यहाँ पे क्या होगा, आपके जो बच्चों के बर्थ सर्टिफिकेट होंगे वो तकरीबन 2 से 3 महीने का सीता आपको देंगे। आपके बच्चों के बर्थ सर्टिफिकेट यहाँ के नए इशू किए जाएंगे और आपकी वाइफ का जो है वो मैरिज सर्टिफिकेट और बर्थ सर्टिफिकेट यहाँ का इशू किया जाएगा, सेम लाइक आपका जैसे आपको पहले नेशनलिटी मिली थी। आपका जो शादी है वो भी यहाँ पे रजिस्टर्ड होगी रजिस्टर सिविल में, उस पे मियाँ बीवी ने अलहदा से सीता लेके जाना है और वहाँ पे अपनी शादी रजिस्टर्ड करनी है। स्पेन के कानून के मुताबिक आपकी शादी रजिस्टर्ड होगी। उसके बाद आपकी वाइफ का जो काम है वो जब आप वहाँ से मैरिज सर्टिफिकेट ले लेते हैं रजिस्टर सिविल से, तो वो आपने एक्स्ट्राखीरिया जाना है, उनका तरहीता कम्युनिटारियो अप्लाई करना है। और बच्चों के जो बर्थ सर्टिफिकेट आपको मिलेंगे रजिस्टर सिविल से, वो आपने लेके डायरेक्ट कमिसारियो चले जाना है और आपने वहाँ पे उनका पासपोर्ट देनी अप्लाई करना है। लेकिन अपनी वाइफ का, क्योंकि वो 18 साल से ऊपर की होगी, दूसरा पार्टनर को अलहदा से 10 साल पूरे करने पड़ते हैं, वो नेशनलिटी अप्लाई नहीं कर सकती। उनके लिए तरहीता कम्युनिटारिया होगा। तरहीता कम्युनिटारिया लेने के लिए पहले आपको एक्स्ट्राखीरिया में उनके पेपर जमा करवाने पड़ेंगे। वो पेपर कौन से होंगे, जो रजिस्टर सिविल ने आपकी स्पेन के लॉ के मुताबिक आपकी शादी कन्वर्ट की होगी आपकी होम कंट्री वाली मैरिज सर्टिफिकेट को यहाँ के मैरिज सर्टिफिकेट में, वो आपने और यहाँ का बर्थ सर्टिफिकेट जो रजिस्टर सिविल इशू करेगा, वो दोनों डॉक्यूमेंट एक्स्ट्राखीरिया में रेस्गुआर्दो के साथ तमाम चीज़ें फिल करके आपने जमा करवाना है और आप उनका भी तरहीता कम्युनिटारिया पास हो जाएगा। उधर से बच्चों की आपकी नेशनलिटी पास हो जाएगी और आपने तरहीता
देनी और पासपोर्ट जाके कमिसारियों से ले लेना है। बहुत सिंपल सा प्रोसेस है। थोड़ी सी जहाँ पे कन्फ्यूजन है, यहाँ पे कन्फ्यूजन हो, ये वीडियो रिपीट करके आप देख सकते हैं ताकि आपको सही तौर पे समझ आ सके। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नई अपडेट के साथ। अल्लाह हाफिज़।